कैसे कैलकुलेट किया जाए ये देखने के लिए कि मुझे मेरे लिए बेहतर क्या रहेगा, न्यू टैक्स रिजीम लूं या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। सूरज जी ने अपने अपना एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है कि मेरी अभी फिलहाल जो सैलरी है वो 22,60,000 पर एनम है, और उसमें अभी अगले साल 10% का इंक्रीमेंट होने की उम्मीद है। और एग्जामेशन उन्होंने अभी तक एम्प्लॉयर एनपीएस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन ये लिया था बस। तो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या लेना चाहिए और कैसे ये चेक करें कि मेरे लिए बेहतर क्या है। बिल्कुल। स्वाति, हम एवरी ईयर लास्ट 3 साल से एक एक्सरसाइज करते हैं हम्म। लोगों को आसान बनाने के लिए कि आपको कौन सा रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है, ओल्ड या न्यू। हम्म। और उसका एक सिंपल कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि आपको क्या देखना है। ओके, आपके आंसर पे भी आएंगे। पर क्या देखना है, मुझे न्यू चाहना चाहिए या ओल्ड एज अ सैलराइड। आपको ये देखना है कि आप टोटल डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो आपके पास है वो कितने क्लेम कर सकते हो। तो हम्म। न्यू में तो आपके पास एक ही डिडक्शन है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। हम्म। दूसरा ऑफकोर्स अवेलेबल है, अगर आपके उधर एनपीएस है, एम्प्लॉयर साइड से भी एक एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है जो अप टू 10% ऑफ बेसिक आप निवेश कर सकते हो, हम्म। उसको भी आप जोड़ लीजिए। तो ये आपके पास दो मेन डिडक्शन है अगर आप न्यू रिजिम में है। पर हम्म। ओल्ड रिजिम में आपके पास बहुत सारी चॉइस है, जैसे एचआरए हो गया, एलटीए हो गया आपका, और कोई अलाउंस है जैसे किसी को फूड कूपन बेनिफिट मिलता है, और ये सब जोड़ दीजिए, प्लस एटीसी एटीडी ये सब जोड़ दीजिए। अभी क्या करिए, आपके पास ओल्ड रिजिम में जितने भी बेनिफिट्स अवेलेबल है और आप ले सकते हो उस सबको जोड़िए। ठीक है, प्लस आपके एग्जेम्पशन और डिडम्पशन को जोड़ दीजिए। और हर एक इनकम कैटेगरी के लेवल के लिए ये आपका डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपके पास कितना है उसके बेस पे डिसाइड होता है। तो मैं एक दो तीन इनकम का स्वाति बताना चाहूंगा। पहले हमने इन्होंने बोला है 22 लाख, तो मैंने 22 लाख के लिए कैलकुलेट किया है। अगर आपका इनकम 22 लाख है फ्रॉम सैलरी, हम्म। आपको स्वाति 8,04,000 के डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन चाहिए ओल्ड रिजिम में। ओके। क्या टोटल 8,04,000 के अगर पास आपके पास ओल्ड रिजिम में डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन है, जो मैंने अभी बताया, एल टी एच आर ए टी सी ए टी डी, तो आपका दोनों में टैक्स पेएबल सेम आएगा। अगर आपकी इनकम 22 लाख है सैलरी से और आपके डिडक्शन और एग्जेम्पशन 8,04,000 है, तो आप न्यू रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करिए एज पर अभी न्यू स्लैब है, और ओल्ड रिजिम में टैक्स कैलकुलेट करिए, दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास 8,05,000 का डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन है तो आप ओल्ड रिजिम में जाइए, वरना न्यू। एज सिंपल एज दैट। बट आपको ये याद रखना है, तो ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी ज्यादा क्लेम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी अभी 24 लाख के तक उसके ऊपर ही 30% का स्लैब आ रहा है, जो पहले 15 लाख था। ठीक है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग 20 लाख के करीब भी थे। तो अगर आपकी सैलरी 20 लाख है, ठीक है, तो आपको डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन स्वाति चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए 7,58,000, मतलब 7,58,000 के आपको डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन चाहिए, दोनों में टैक्स सेम होने के लिए। तो हम्म। 7,58,000 के ऊपर आपके पास डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन है, आप ओल्ड में जाइए, वरना न्यू में आइए।